नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। कल हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों को डिस्कस कर रहे थे, जो कि अनुश्रुति आधारित इतिहास पर डिपेंड थे या उस पर संबंधित थे, जिनमें हमने बताया कि जो अनुश्रुति आधारित इतिहास है वो पुराणों और महाकाव्यों से संबंधित है। ठीक है ना। तो कल हमने 3 देख लिए थे। कारुष वंश देखा, हमने चंद्रवंश देखा, हमने इक्ष्वाकु वंश देखा। आज हम एक वंश को देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सहस्त्रबाहु, जिसको हम अर्जन या कीर्तिवीर नाम से जानते हैं, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ। और एक और इसमें अनुश्रुति आधारित इतिहास है विदर्भ के कौशक वंश, उनका भी मध्य प्रदेश से संबंध है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का चौथा प्रमुख वंश है, कल हमने 3 देख ही लिए थे। चौथा है आपका है वंश। ये आपका वंश हुआ। इसकी स्थापना किसने की, इसके संदर्भ में हम लिखेंगे। तो कल आपको हमने इसका नाम जरूर बताया था, आपको याद हो। यदु के 2 पुत्र थे, एक का पुत्र का नाम था कोष्टिट, जिसको हमने यादव वंश कहा उनकी संतानों को, और एक पुत्र को कहा हमने सहस्त्रजित, जिनकी संतानों को हमने है वंश कहा या उसके नाम से जाने गई। तो आपको ध्यान होगा, तो इसकी संस्थापक कौन हो गए? यदु के पौत्र ने है साम्राज्य की स्थापना की। ये लिखेंगे आप। तो लिखेंगे यदु वगैरह को कल हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। यदु के पौत्र ने है साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये आपको संस्थापक पता चल गए कि कहाँ से ये वंश आया है। इसके बाद इस वंश में जो मेन जानने वाले शासक हुए, उनके बारे में लिखें आप। इस वंश के राजा महेशमंत हुए। लिखेंगे इस वंश के राजा महेशमंत, इस वंश के राजा आपके महेशमंत ने मुचुकुंद को हराया। मुचुकुंद कौन है? यदि आपको याद हो तो इक्ष्वाकु वंश में मंधाता चक्रवर्ती हुए, उनकी शादी एल साम्राज्य की राजकुमारी बिंदुवती से हुई, और उनके जो 3 पुत्र एक पुत्री हुई, तो ये तीसरा पुत्र था मुचुकुंद। ठीक है ना। इसी ने अपने पिता के नाम पर मंधाता नगरी की स्थापना की थी, जो कोई खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है वर्तमान में। तो मुचुकुंद, इस वंश के राजा महेशमंत ने मुचुकुंद को हराकर उनके दुर्ग को जीता। उनके दुर्ग को जीता, जिसका नाम, जीतने के बाद उसका नाम बदल दिया इन्होंने। क्या नाम रखा? महेशमती। महेशमती कहाँ है वर्तमान में? ये आपका महेश्वर में है। महेश्वर, ठीक है ना। और जो कल मंधाता नगरी थी वो खंडवा में हो गया, और महेशमती आपके महेश्वर यानी खरगोन में। ठीक है। तो इस वंश के राजा महेशमंत ने मुचुकुंद को हराकर उनके दुर्ग को जीता, जिसका नाम महेशमती रखा। इसके बाद इन्होंने साथ में ही महेशमंत ने नागों को भी पराजित किया। तो लिखेंगे साथ ही नागों को भी पराजित किया। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में इनका निवास था, दक्षिण पूर्व में पराजित किया। ठीक है। तो इस वंश के बारे में आपने पहला एक शासक देखा महेशमंत, जिन्होंने मुचुकुंद को हराया। मुचुकुंद कौन है? इक्ष्वाकु वंश के वंश से संबंधित है। उनको हराकर दुर्ग को जीता, और दुर्ग का नाम महेशमती रख दिया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इस वंश में ये वंश जिसके लिए जाना जाता है वो है आपके कीर्तिवीर या सहस्त्रबाहु या सहस्त्र अर्जुन, या इसी को बोलते हैं अर्जुन। कई नामों से इनको जाना जाता है। तो आप लिखें, वंश यही चल रहा है।
लिखेंगे इस वंश का प्रतापी शासक, इस टाइप की हेड डालें, इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? इस वंश का प्रतापी शासक था कीर्तिवीर, इसी को हम बोलते हैं सहस्त्रबाहु, इन्हीं को बोलते हैं सहस्त्रार्जुन, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? सहस्त्रार्जुन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखे। और एक नाम और अर्जुन भी है, तो आपको डाउट नहीं करना, इनको 4 नामों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अब इनके बारे में, क्योंकि ये वंश इनके लिए ही जाना जाता है, तो इसके बारे में तथ्य लिखेंगे। ये मध्य प्रदेश के विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। तो लिखेंगे यह मध्य प्रदेश के विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने थे। अब इनके बारे में, इनके सौर के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जो हम हिस्ट्री अभी देख रहे हैं वो अनुश्रुति ही आधारित है। जैसे 4000 भुजाएं थी, 4000 भुजाएं थी, तो यही कहलाता अनुश्रुति आधारित इतिहास। यानी आपको सुना सुनाया जो भी है वो आपको लिखना। अब इस पर आप तर्क करने लगेंगे ऐसा क्यों, तो बड़ा संभव आप फिर दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि ये इतिहास पहले ही आपको स्पष्ट किया गया है, अनुश्रुति आधारित इतिहास है, सुनकर हम लिखते हैं इसको। वो एक, क्योंकि ये एमपी के संदर्भ में है इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 4000 भुजाएं थी और अपार सैन्य शक्ति थी, और अपार सैन्य शक्ति थी इनके पास। एक तत्व और लिखे आप, इन्होंने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। ठीक है ना, तो अगला तथ्य लिखे इनके बारे में, समस्त पृथ्वी को जीता था, समस्त पृथ्वी को जीता था। इन्होंने कई यज्ञ करवाए थे, वो भी लिखें आप। इन्होंने कई यज्ञ करवाए। ये तो इनकी हो गया क्या, वीरता का वर्णन। और एक और वीरता का वर्णन देखें कि इन्होंने किन किन प्रमुख उस समय के शासकों को हराया। तो आप लिखेंगे इन्होंने, या इसने, इन्होंने ही लिखें आप, इन्होंने जब दंगनिक से टारकोट, अयोध्या के पौरवराज, उस समय के तत्कालीन राजा थे, और अयोध्या के पौरवराज त्रिशंकु और लंकापति रावण को भी हराया। लंकापति रावण को हराया, साथ ही बंसी नाग को भी हराया। यानी इन्होंने बंसी नाग को, उस समय के तत्काल बड़े बड़े योद्धाओं को इन्होंने पराजित किया, बंसी नाग को हराया। इनके बारे में कई किंवदंतियां हैं कि ये नर्मदा नदी पर कीड़ा कर रहे थे, तभी रावण वहां से निकला, तो इन्होंने नर्मदा नदी का बांध को रोक दिया, तो वहां नदी सूखी हो गई आगे, तो रावण वहां शिव जी का बालू से मूर्ति बनाकर या शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहा था। जब इनकी कीड़ा स्थली खत्म हो गई, अपनी पत्नियों के साथ कीड़ा कर रहे थे नर्मदा पे, तो उन्होंने बांध खोल दिया, तो रावण का जो पूजा कर रहे थे वो शिवलिंग बह गई। तब रावण और सहस्त्रार्जुन के बीच में युद्ध हुआ, तो कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन ने रावण को यहाँ हरा दिया था।
तो इनकी वीरता की बातें जो है वो किंवदंतियों, महाकाव्यों, रामायण वगैरह में उल्लेख है। तो बस वही हम यहाँ इनको देखते हैं। अब ये आपने देखा है इन्होंने सारी चीज़ें जीती। इसके बाद एक तथ्य है कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने कीर्तिवीर को पराजित किया। तो ये किससे हारे? परशुराम से हारे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिल रही है? ये हमें रामायण में मिल रही है। पहले ही बता चुके, पुराणों और महाकाव्यों से संबंधित हिस्ट्री को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो अगला लिखें आप इनके बारे में। और तथ्य लिखें, बस यही तथ्य आपको ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। लिखेंगे जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने कीर्तिवीर को यानी सहस्त्र अर्जुन को, कीर्तिवीर को पराजित किया या को हराया। अब हरा दिया, हराया था कीर्तिवीर मतलब सहस्त्र अर्जुन की बात कर रहे हैं। अब हराने के बाद ये साम्राज्य कुछ दिनों के लिए तो रुक गया। इसके बाद इसका पुनः विस्तार चालू हो जाता है। तो लिखेंगे आप पुनः है साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगले राजा है इसमें, यहाँ बात खत्म हो जाती है इनकी। तो लिखेंगे पुनः है साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, दोबारा फिर से साम्राज्य डेवलप करता है और इस वंश के राजा बनते हैं। अब इस वंश में एक राजा आते हैं जिनका नाम है कीर्तिसी है सहस्त्र अर्जुन, ऐसा इनका नाम है, सहस्त्र अर्जुन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कीर्तिवीर अलग है, ये अलग है ना। अर्जुन हुए, और इनका पुत्र हुआ एक। ठीक है, किसका? इनका कृतशीर्ष का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है जयध्वज। और जयध्वज का जो क्षेत्र होता है ये होता है अवंती और मालवा वाला। ठीक है, अब जयध्वज के बाद एक पुत्र और आते हैं जिसका नाम होता है तालझंग। इनका पुत्र होता है तालझंग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। तालझंग के होते हैं 5 पुत्र। तो बस नाम भर याद रख लें आप, उनको ज्यादा डिटेल नहीं देखना है। 5 पुत्र हुए। डिटेल तो केवल आपको सहस्त्र अर्जुन के बारे में ही देखना है, उनकी शक्ति के बारे में, और उन्होंने किन किन को हराया है और वो खुद किन से हारे हैं। ठीक है, तो इनके जो 5 पुत्र उनके नाम लिखें आप। बीतिहोत्र, ठीक है, एक हो गए बीतिहोत्र। इसके बाद सयाति के बाद हो गए आपके भोज अवंती, और एक और पुत्र का नाम है कुंडीकेर। ठीक है, ये हो गए इनके पुत्र, और ये साम्राज्य भी यहाँ खत्म होता है। तो क्या आपको क्या जानना है, एक बार हमको एक रिवीजन करा देते हैं। है वंश को जब देखते हैं तो यदु के पौत्रों ने ही इस वंश की, इस साम्राज्य की स्थापना की। इसी वंश में एक आपके महिष्मंत आए जिन्होंने मुचुकुंद को हराया। मुचुकुंद कौन? इक्ष्वाकु वंश के से संबंधित है, यानी मंधाता के 30 छोटे बच्चे, छोटे लड़का, और उनको हराकर इन्होंने क्या किया, उनके दुर्ग को जीता। और दुर्ग का नाम क्या रख दिया? महेशमती रख दिया, जो कहाँ है? महेश्वर में है। इसके बाद उन्होंने नागों को भी हराया। बस इतना जाना इसके बारे में। इसके बाद इस वंश में जो आपका कृतवीर आया, आपके सबसे ताकतवर राजा, ठीक है ना, ये यहाँ आए। इन्हीं को हम सहस्त्रार्जुन कहते हैं, सहस्त्रबाहु कहते हैं और अर्जुन कहते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि यही मध्य प्रदेश के उत्तराधिकारी हुए विशाल साम्राज्य के। इनकी 4000 भुजाएं थी और अपार सैन्य शक्ति थी। इसके साथ साथ इनने समस्त पृथ्वी को जीता, कई यज्ञ कराए। हमने आपको बताया कि लंकापति रावण जैसे उस समय के तत्कालिक राजाओं को भी हराया है ना। फिर इनको जमदग्नि के पुत्र होते हैं परशुराम, जिससे ये पराजित हो जाते हैं। पहले इन्हें जमदग्नि को भी हराया है। इसके बाद इस वंश का दोबारा विस्तार होता है, पुनः विस्तार होता है।
और उसके बाद हमने आपको बताया पुनः विस्तार के बाद ये कृतशीर्ष सहस्त्रार्जुन आते हैं, जयध्वज आते हैं, तालझंग आते हैं, तालझंग के 5 पुत्र होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वंश को हम किसके लिए जानते हैं? सहस्त्रार्जुन के लिए जानते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ठीक है, कई जगह कृतवीर की जगह आपको कहीं ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, कृतवीर भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आप तो सहस्त्रार्जुन को ही ध्यान रखें और सहस्त्रबाहु भी बोलते हैं। अब अगला तथ्य लिखेंगे, ये वंश हो गया यहाँ। अब एक वंश पढ़ेंगे हम विदर्भ वाला कौशिक वंश, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ। चार वंश हो चुके हैं, एक हम विदर्भ के कौशिक वंश को जरूर देखेंगे, क्योंकि है तो विदर्भ के परंतु उनका जो विस्तार हुआ है वो मध्य प्रदेश तक हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र तक, इसलिए हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चौथा लिख देते हैं हम यहाँ, विदर्भ के कौशिक वंश। विदर्भ के कौशिक वंश, और इन्हीं को कुछ लोग यादव वंश की शाखा भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखें तो विदर्भ तो आपको पता है मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र का एरिया हुआ, और यहाँ के जो कौशिक वंश हुए इनने क्षेत्र का जो विस्तार किया, क्षेत्र का विस्तार जो हुआ है वो कहाँ तक हुआ है? मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों तक इनको आना हुआ। एक तो इनका क्षेत्र हुआ आपका चमणवती, एक हुआ सुक्तवती। चमणवती और एक हुआ सुक्तमती, मतलब ये बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, ये चंबल वाला हो गया। तो यहाँ तक इन वंश ने एमपी के में शासन किया। इसी वंश में एक शासक हुए भीमरथ। ठीक है, इसी वंश में एक शासक हुए भीमरथ, और भीमरथ की पुत्री थी दमयंती। ये खूब पूछा जाता है एग्जामों में, दमयंती। और इनका विवाह, जो दमयंती का विवाह हुआ है वो हुआ है कहाँ? नलपुर में। नलपुर कहाँ है? वर्तमान में शिवपुरी को है, जिसको हम नलपुर है ना, जिसको हम नरवर भी बोलते हैं। और वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में ये जगह जो है वो शिवपुरी है आपकी। तो दमयंती का विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ। तो नलपुर के राजा नल से हुआ था। तो बस ये अनुश्रुति आधार पर आपको विदर्भ का जो शासन है इसको जानना है। ये 5 में हुए आपके, है ना, क्योंकि हमने कारोस पढ़ाया, आपको चंद्रवंश पढ़ाया, इक्ष्वाकु वंश पढ़ाया, है वंश पढ़ाया, और ये कारोश वंश पढ़ाया है। कहाँ का? ये कारोस नहीं, कौशिक वंश हमने कहाँ का देखा है? ये हमने आपका विदर्भ का देखा है, यानी महाराष्ट्र वाले। तो यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एमपी के क्षेत्र तक अपना विस्तार किया, और इनकी इसी वंश में एक पुत्री हुई दमयंती, जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से किया गया। तो ये कुछ वो अनुश्रुति आधारित इतिहास हो गए। अब आप समझ गए हो गए अनुश्रुति का अर्थ मतलब सुना हुआ। जैसे आप अभी देख रहे हैं सहस्त्रार्जुन की बात देख रहे हैं कि 4000 भुजाएं, तो ये आपको एक काल्पनिक क्या दिख रहा है? इमेजिनरी दिख रहा है, सब कुछ काल्पनिक दिख रहा है। परंतु क्योंकि अब ये पुराणों में, महाभारत में सब में लिखा हुआ है, रामायण वगैरह में, तो क्योंकि एमपी के संदर्भ में वो डिस्कस हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ देखते हैं। तो केवल आपको वही जानना है। जैसे मान लो कल है साम्राज्य के बारे में आता है कि इसमें प्रतापी शासक कौन थे, आप लिख लें कृतवीर थे, सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु थे, है ना। आपको इन्होंने किन किन को हराया, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो महाकाव्य काल से रहेगा, यानी हम रामायण में जो जो संदर्भ एमपी से संबंधित है उसको डिस्कस करेंगे, और महाभारत में जो जो एमपी से संबंधित क्षेत्र आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे महाभारत में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में किन किन लोगों ने कौरवों का साथ दिया, और किन किन राजवंशों ने या किन किन राज क्षेत्रों ने आपका पांडवों का साथ दिया। तो ये देखेंगे, कुछ तत्व और देखेंगे, ठीक है ना, जो कि अनुश्रुति ही है वो भी है, और रामायण से संबंधित मध्य प्रदेश के वो स्थल देखेंगे। जैसे हम आपका चित्रकूट देखते हैं, वाल्मीकि आश्रम वगैरह, ये सारी चीज़ देखेंगे। संभवतः एक क्लास में हम उसको यहाँ देख के कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो क्लास होगी हमारी महाजनपद काल की होगी। ओके, आज के लिए धन्यवाद।